पुलवामा अटैक, पूरा देश गूंज रहा था आंसुओं से उस दिन। भुज में टेंट पार्टी चल रही है अधिकारी द्वारा, पूरा एविडेंस में बता सकता है कौन कौन अधिकारी उस पार्टी में इन्वॉल्व था, और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आज जवान क्यों सुसाइड कर रहा है? सेना में हम अगर भर्ती हुए तो क्या हमारे जीने का अधिकार छीन लिया गया? ना हमको अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा कपड़ा मिलता है, ना अच्छा रहने को मिलता है। फैमिली से हम बात करते तो अगर फोन रखा है तो हमारा सीधा चार्जशीट करते, आपको फोन ऑथराइज नहीं है, और ऑफिस में बैठ के शेयर बाजार खेलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, अगर आपने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई तो पूरे देश के जितने भी जवान हैं सारे के सारे रोड पे आएंगे। ऐसी हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसी सेना के अंदर भर्ती हुए कि ऐसे अधिकारी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, इनके अंदर लीडरशिप के कोई गुण नहीं है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आपने भारतीय सेना के एक सेवारत जवान के साथ हुए अन्याय की दास्तां उन्हीं की जुबानी सुनी। इसका कंप्लीट वीडियो सैनिक समाचार इंडिया चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसका जो जिस्ट है वो मैंने आपको अभी बताया। इस वीडियो को देखने के बाद बीएसएफ के एक जवान ने अपने दर्द भरी दास्तां को कमेंट सेक्शन में बयान किया। हालांकि वो पब्लिकली वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन जो कमेंट किया है वो बात आप यदि सुनोगे तो इस जवान की बात आपको कुछ भी नहीं लगेगी। यानी उनका दर्द इस जवान की समस्या से भी ज़्यादा है। तो मैं उनकी बात भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं उस कंप्लीट कमेंट को यहाँ पे पढ़ूँगा। देखिए साथियों, उन्होंने कहाँ से शुरू किया है। उन्होंने लिखा है, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण। धन्य है इस आर्मी के जवान को, इस जवान को कोटि कोटि नमन है तथा कोटि कोटि प्रणाम है गृह मंत्री या गृह सचिव भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री ऑफिस नई दिल्ली, मानवाधिकार उल्लंघन आयोग नई दिल्ली, सीबीआई डायरेक्टर नई दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई दिल्ली। इनमें से कोई भी मेरा बयान लेना चाहे या रिटायर आर्मी बीएसएफ जवान का बयान लेना चाहते हैं, जहां लेना चाहे मुझे बुला लें और रिटायर जवानों को बुला लें। सब आने के लिए तैयार हैं। अर्थात जिसका सच्चा खून होगा, जो सच्चे माता पिता की औलाद होगा, भारत के किसी भी कोने में बयान देने के लिए तैयार है। जो गद्दार होगा, देशद्रोही होगा, वही बयान नहीं दे सकता कहीं भी। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 1300 वर्ष राज्य किया, अंग्रेजों ने 100 साल राज्य किया, तब भी जयचंद्र थे, आज भी जयचंद्र है, और उन्हीं जयचंद्र की औलादें पग पग में भरी पड़ी है। जो सूरवीर नहीं है, लड़ने में सक्षम नहीं है, जो कायर और निकम्मा होगा, व्यक्ति वही पीछे हटेगा। मेरा नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। यही मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। भारत सरकार को कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय मेरे को बुलाकर मेरे से बयान लेना चाहे, मैं आकर बयान दूंगा। हमें मोबाइल रखने का अधिकार नहीं है। यदि बीएसएफ का जवान या आर्मी का जवान चोरी छिपे यदि किसी से बात कर लेता है और सीनियर देख लेता है तो उस जवान की खैर नहीं, उसको सज़ा भीषण दी जाएगी। जवान जो दारू पीने का अधिकार नहीं, सिर्फ अफसर जहां चाहे जब चाहे, दिन हो या रात हो, कभी भी दारू पी सकता है। इनकी पार्टियां रात के 2-2, सुबह 4-4 बजे तक दारू की पार्टियां होती है। सैनिक बैंड तथा बीएसएफ बैंड रात भर मीठी मीठी धुन बजाता है और सुनाता है। वेटर का काम हमारे जवान ही सफ़ेद वर्दी लगाकर करते हैं। यदि जो जवान वेटर की ड्यूटी करने से इनकार कर देगा, उसे तुरंत ही घर भेज दिया जाएगा। मोबाइल से बात करते हुए अफसर देख लेंगे तो तुरंत ही उसको घर भेज दिया जाएगा। जवानों का बाप मर गया हो, जवान की माँ मर गई हो, जवान की औरत मर गई हो या जवान की बच्ची मर गई हो, जवान का लड़का मर गया हो, अफसर जब चाहे तब छुट्टी देंगे। हमारे माता पिता और हमारी और आप हमारे बच्चों का दाह संस्कार गांव के पड़ोसी करते हैं। हमको समय पर कभी छुट्टी नहीं दी जाती। बीएसएफ के जवान को 20 घंटे ड्यूटी ली जाती है।
सबसे कम तनख्वाह हमारी ही है। हमको कोई CSD सुविधा नहीं है, दारू की सुविधा नहीं है, ना ही हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा है, ना ही हमें शहीद का दर्जा है। कांग्रेस सरकार जी पैरामिलिट्री के जवानों के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है तथा बीजेपी सरकार भी सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे जवान जो आपस में जो गोली चलाते हैं उसका मूल कारण हमारे अफसर हैं। मैं हर सरकार को क्या क्या हमारे ऊपर अत्याचार होता है क्या क्या बताऊं, हमको गृह मंत्रालय बुला लीजिए। मैं बताऊंगा तो 1 महीना तक अपने ऊपर हुए अत्याचार अर्थात जवान के ऊपर क्या क्या अत्याचार होता है उसको 1 महीना लगातार बताता रहूँगा। हज़ारों पेज की एक बुक भी लिख सकता हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मुझे कोई नहीं बुलाएगा। मुझे कोई ऐसा चैनल वाला भी मेरे पास नहीं आएगा। गेहूं के साथ कीड़ा भी पिस जाएगा। मैं 10 वर्ष मनमोहन सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लगभग 50 से 100 स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री डाल चुका हूँ, किंतु भारत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी अभी तक। कोर्ट का भी सहारा हो किंतु उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिगर जवानों के सपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी नहीं किया जा सकता। 1947 से पहले अंग्रेज़ों का 10% ही अत्याचार जवानों के ऊपर होता था, किंतु काले अंग्रेज आने के बाद 200% अत्याचार जवानों के ऊपर होता है। इतना लिखने के बाद अभी तक कोई भी सरकार का टेलीफोन मेरे पास नहीं आया, ना ही कोई चैनल वाले का टेलीफोन आया, ना ही मेरी आवाज़ किसी ने अभी तक रिकॉर्डिंग की है। भारत देश में पग पग में लगता गद्दारों का डेरा, ये भारत देश है मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो हिंदू राष्ट्र की। साथियों, ये एक जवान का दिल से बयान किया हुआ दर्द है। इस कमेंट में जो भी उन्होंने बात कही है वो बात हम हो सकता है कि उसको सच ना माने, लेकिन यदि हम उसकी जगह खड़ा रहकर 2 मिनट के लिए सोचें, समझें, तो हमें एहसास होगा कि वो कितने दुखी हैं। वो आज नहीं 10, 12, 15 साल पहले से न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर सरकार को लिख रहे हैं, हर अफसर को लिख रहे हैं, हर जगह अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात अभी तक एक बार भी नहीं सुनी। और ये कमेंट मैंने जब पढ़ा मुझे एहसास हुआ कि कम से कम हम उसके इस कमेंट के ज़रिए बात को पब्लिकली रख सकते हैं। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद कुछ कहेंगे कि ये कमेंट झूठा है और कुछ कहेंगे कि हाँ इसका दर्द सही है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लाभ हानि होते हैं, मेरिट डीमेरिट होते हैं। सच कहने वाला हमेशा सत्यार्थी होता है और उसका यदि हमेशा वो सच्चाई का साथ देगा तो उसको भी यदि एक दिन ऐसी आन पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो यही सच्चाई उसकी काम आएगी। और गलत और अनर्गल कमेंट लिखना, झूठी बातें बताना, इसको झूठा बताना, उस सिपाही को झूठा बताना, ये सब वही करेगा जो इन काले अंग्रेज़ों, जिसमें यहाँ काले अंग्रेज़ों का नाम दिया गया है अधिकारियों, और वो भी सेना के अधिकारी, इनके साथ रहते हैं, इनके घर में खाना बनाते हैं, इनके घर के कपड़े धोते हैं, इनके कुत्तों और जो पालतू अन्य जानवर है उनका रखरखाव करते हैं, इनकी नौकरशाही करते हैं, इनके नौकर हैं। वही बोलेंगे कि ये जवान झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो आपने वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, इस जवान के बयान के ऊपर कई कमेंट ऐसे आ चुके हैं जहां पे कुछ एक दूसरे जवानों ने कहा कि ये जवान ही झूठा है। तो ऐसा जिसका भी कमेंट है, इसका मतलब ये साबित होता है कि वो किसी न किसी इस काले अंग्रेज़ के पास में
चिपका हुआ है और उसको उस काले अंग्रेज की शरण प्राप्त है। लेकिन जब उसके साथ में एक दिन ऐसा होगा तब इस जवान को या जो गलत कमेंट करने वाले जवानों को समझ में आएगा कि उस दिन वो जवान सही बोल रहा था। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि सच का साथ दें और सत्यमेव जयते। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को चाहे तो सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं ताकि एक जवान जिसने पब्लिकली आके बयान दिया वो और एक जवान जिसने अपने कमेंट के ज़रिए हकीकत बताई, दोनों बातें सब जगह पहुंच सके, सबके सामने आ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।